हेलो एवरीवन। एटॉमिक फिजिक्स का लेक्चर नंबर 12 है। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे जो हमारा पिछला लेक्चर था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे हम। ज़ीमैन इफ़ेक्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम कंटिन्यू कर रहे थे। ज़ीमैन इफ़ेक्ट में हमने नॉर्मल ज़ीमैन इफ़ेक्ट देखा था, उसके बाद एनामोलस हमने थोड़ा बहुत देखा था। तो एनामोलस ज़ीमैन इफ़ेक्ट कंटिन्यू करेंगे, उसके क्वेश्चन देखेंगे और पास्टन बैक इफ़ेक्ट देखेंगे, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग और स्टार्क इफ़ेक्ट। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। तो आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमारा एक क्वेश्चन था जो अधूरा रह गया था, तो लेट मी ओवरव्यू। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ, उसके बाद हम वो क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ओके, जो एनामोलस ज़ीमैन इफ़ेक्ट था वो नॉर्मल ज़ीमैन इफ़ेक्ट था। और जो नॉर्मल ज़ीमैन इफ़ेक्ट था उसमें हमने बातें की थी कि आपकी ml की वैल्यू आपको निकालनी रहेगी। ठीक है, नॉर्मल ज़ीमैन इफ़ेक्ट के लिए आपका ml की वैल्यू निकालनी रहेगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल ज़ीमैन इफ़ेक्ट में s इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। NZE की बात कर रहे हैं हम, है ना। नॉर्मल ज़ीमैन इफ़ेक्ट में s बराबर ज़ीरो होता है। तो जब आप j लिखते हो तो j बराबर l प्लस s लिखते हो, तो j बराबर आपका l के होता है। तो l बराबर यहाँ पर j होता है, तो आपको l की चलानी होती है। मान लीजिए जैसे 1D2 है, तो यहाँ पर L आपका कितना है, एस पी डी तो 0 1 2, L आपका 2 हुआ। तो -2 से लेके +2 तक जो ये लेवल है आपका, ये वाला लेवल स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, 5 वैल्यू में 2 1 0 -1 -2। ओके, इस टाइप से ये लेवल स्प्लिट हो जाएगा। उसके बाद ये था, ये कौन सी स्प्लिटिंग थी आपकी, लेवल स्प्लिटिंग थी। ये लेवल स्प्लिट कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए 1D2 से 1P 0 में वो हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये जो फिनोमेना है ये आपका कहलाएगा लाइन स्प्लिटिंग। ठीक है, कि डी वाला लेवल जो है वो तो स्प्लिट हो गया। ठीक है, और ये पी में ज़ीरो ही है, मतलब एल बराबर 1 है ओनली, तो ये सिर्फ एक ही बार स्प्लिट होगा। तो ये वाला जो लेवल है वो 1P 0 है और ये वाला लेवल है 1D2 है। अब आप देख लो सिलेक्शन रूल लगा के, सिलेक्शन रूल आपको ml का लगाना है क्योंकि आप ml की वैल्यू देख रहे हो। 2 1 0 -1 -2 और ये 0, तो आपको ml का सिलेक्शन रूल लगाना है, 0 और +-1। तो 0 अगर आप देखते हो तो 0 से 0 में ट्रांजिशन होगा, +-1 मतलब -1 से भी 0 में हो सकता है और 1 से भी 0 में हो सकता है। तो यू विल गेट ओनली 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये था आपका नॉर्मल ज़ीमैन इफ़ेक्ट, जिसमें आपको कंपलसरी है कि 3 कंपोनेंट मिलेंगे या 2 कंपोनेंट मिलेंगे। ठीक है, मोस्ट पॉसिबिलिटी 3 कंपोनेंट्स की होती है। तो ये नॉर्मल ज़ीमैन इफ़ेक्ट था। बट अगर आप एनामोलस ज़ीमैन इफ़ेक्ट की बात करी थी तो वहाँ पर आपकी चलती थी MJ की। क्यों? क्योंकि वहाँ s नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता था। s नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब आप यहाँ 3 लिख लीजिए, 3D2 लिख लीजिए। तो यहाँ से अगर आप 2s+1 की वैल्यू निकालेंगे, 2s+1 इक्वल टू 3 रखोगे तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी। तो दैट मीन्स s नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो एनामोलस ज़ीमैन इफ़ेक्ट है, इसमें आपको MJ की चलानी है। तो j की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो MJ की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, -2 से लेके +2 तक। ओके, तो ये भी ये अगर स्प्लिट करना होता तो ये भी इतने पार्ट में स्प्लिट होता। ठीक है, -2 -1 0 1 2। ओके, अगर आपको फिर लेवल स्प्लिटिंग करनी होती तो वो वाला क्वेश्चन हम देख रहे थे। ओके, वो एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे जिसमें हमारा लेवल स्प्लिट हो रहा था। ये वाला क्वेश्चन हम अधूरा छोड़ दिए थे। ओके, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था एंड ये सारे ऑप्शंस थे। ठीक है, तो 3D2 की मैंने स्प्लिटिंग बता दी आपको, इतने में होगी। अब आप एक करेक्ट ऑप्शन जैसे इन्होंने कंसिडर किया है 3P1, कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं, बट दे हैव टेकन ओके, इन्होंने लिया है ये वाला ऑप्शन। ओके, क्योंकि ये सही है तो आप सारे ऑप्शन लेके चेक करेंगे। तो 3P1 की अगर मैं बात करूँ तो j की वैल्यू है 1, 3P1 में 1 j की वैल्यू है। तो -1 0 और 1 तीन लेवल में ये स्प्लिट हो रहा है। ओके, उसके बाद आपको सिलेक्शन रूल लगाना है MJ का, 0 और +-1। तो ये सिलेक्शन रूल आप MJ का लगाएंगे। तो देखिए, अगर आपको वैसे करना है कि ए से ट्रांजिशन करना है तो ऐसे देख सकते हैं, या फिर ट्रांजिशन देखने का आसान तरीका होता है इस टाइप से का फॉर्मेट। क्या करो, आप इन सारी वैल्यू को ऊपर लिख लो।
2 1 0 -1 -2। ओके, और इन वैल्यू को इसके जस्ट नीचे जमा लो, 1 0 -1। ऐसा मत जमाइएगा -1 0 +1, ऐसा मत जमाइएगा। अगर यहाँ 1 0 -1 लिया है तो यहाँ भी 1 0 -1 ही लेना है। ओके, 1 0 -1। ओके, अब आप एक एक का अंतर ढूंढिए, एक का अंतर और ज़ीरो का अंतर। कितने का अंतर है? 0 और +-1 का। तो 1 का डिफरेंस देखना है और 0 का डिफरेंस देखना है। ओके, तो देखो इसमें है 0 का डिफरेंस तो ये एक पेयर बना, इसमें भी है 0 का डिफरेंस, दूसरा पेयर बना, इसमें भी है 0 का डिफरेंस तो ये तीसरा पेयर बना। ठीक है, अब इन दोनों में है 1 का डिफरेंस तो ये एक पेयर बना, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है तो ये दूसरा पेयर बना। ओके, फिर उसी प्रकार से इन दोनों में है 1 का डिफरेंस तो ये तीसरा पेयर बना, इन दोनों में है 1 का डिफरेंस तो ये अगला पेयर, फिर इन दोनों में भी है 1 का डिफरेंस तो ये अगला पेयर। ओके, तो ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हो पा रहे हैं वो हमें काउंट कर लेना है। ठीक है, तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। ओके, तीन में 0 का डिफरेंस था तो 0 वाले कितने पेयर बन गए? 3। अब आप +1 वाले देख लो, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो +1 मिलेगा, -2 1 में से 0 घटाएंगे तो +1 मिलेगा, 0 में से -1 मिलेगा तो +1, तो +1 वाले भी आपको 3 कंपोनेंट मिल गए। ठीक है, उसी प्रकार से -1 वाले देख लो, तो 0 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 0 में से 1 -1 में से 0 घटाएंगे तब भी -1 मिलेगा, और इसमें से घटाएंगे तब भी -1, तो 3 कंपोनेंट ये मिल रहे हैं। 3 3 6 3 9, टोटल आपको 9 कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने क्वेश्चन में बोला भी क्या है कि स्प्लिट इनटू 9 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट है? 9 कंपोनेंट। तो 9 कंपोनेंट में कौन स्प्लिट हो रहा है? 3D2 से लेकर 3P1 तक 9 कंपोनेंट में स्प्लिट हो रहा है। ओके, तो इसलिए आंसर जो है वो ये हो जाएगा। अब अगर आप बाकी किसी का भी निकाल लो, 3D2 से 3F2 का निकाल लो, तो ये ज़्यादा कंपोनेंट में ब्रेक होगा। ठीक है, क्योंकि F2 में भी देखिए 2 1 0 -1 -2, और इसमें भी 2 1 0 -1 -2। ओके, तो ये एक बना, ये दूसरा बना। ठीक है, ये एक बना, ये दूसरा बना, तो 4 तो ये हो गए। ठीक है, देखो मैं आपको इसका आसान तरीका बताती हूँ कैसे करते हैं। जो आपका कॉर्नर वाला है इसको मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2, जो आपका सेंटर वाले हैं, जितने भी सेंटर वाले हैं वो उनके सबके 3 3 बनेंगे। कैसे? 1 2 3, 1 2 3 इसके। ठीक है, उसी प्रकार से 1 2 3 इसके। ठीक है, उसी प्रकार से 1 2 3 इसके। आप देख लो सबका अंतर 0 होगा, या तो +1 होगा या फिर -1 होगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप? 3 पेयर तो इसके बन गए, इसके बन गए और इसके बन गए, तो 9 पेयर तो इनके हो गए। अब 2 का पेयर बनाइए, तो 2 का पेयर एक 2 से बनेगा और एक 1 से बनेगा, तो 2 पेयर ये हो गए, और इसका भी एक इससे बनेगा और एक इससे बनेगा, तो 2 पेयर ये हो गए। 9 10 11 12 13, तो 13 पेयर बनेंगे टोटल हमारे पास। ठीक है, जब आपका 3D2 से लेकर 3F2 में ट्रांजिशन होगा तो टोटल 13 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, और आपको चाहिए 9 पेयर। तो पेयर बनाने का आसान तरीका, जो बीच वाले हैं उनके 3 3 पेयर बनते हैं हमेशा। ठीक है, जितने भी बीच वाले हैं उनके सबके 3 3 पेयर बनते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? जो आसपास वाले हैं उनके 2 2 पेयर बना लीजिए। ठीक है, तो आप ऐसा भी कैलकुलेशन कर सकते हो कि 3 इंटू बीच में नंबर कितने? 1 2 3, 3 नंबर बीच में, प्लस आसपास में 2 इंटू कितने नंबर है? 2 नंबर है, 2। ऐसा भी कर सकते हो आप। ओके, तो 9 और 4 13। गॉट इट? तो अगर आप 3F2 का बनाते हो इसके साथ तो 13 पेयर बनेंगे। इसका मैंने आपको बता दिया 9 पेयर बनेंगे, बाकी इन दोनों का आप बना के देख लो। ठीक है, अब देखो ये वाली टर्म तो वैलिड भी नहीं है, 3F1 जो है वो वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि S बराबर कितना है यहाँ पर? 1, और L बराबर कितना है यहाँ पर? 3, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन से J बनाइए, तो J की वैल्यू कितनी होगी? 2 3 4, तो J की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, 1 है ही नहीं, तो दिस इज इनवैलिड स्टेट। ओके, अब क्वेश्चन बैक स्टार्ट करने से पहले इसके मैं कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ आपको।
ओके, तो हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एनामोला ज़ीमैन इफेक्ट के। तो एनामोला ज़ीमैन इफेक्ट में एक चीज़ और मेरे को बताना थी कि वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो मैंने ऊपर लिखाया नहीं है, मतलब लास्ट लेक्चर में बताया था बट अभी मैंने लिखवाया नहीं आपको, है ना। तो वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है एनामोला ज़ीमैन इफेक्ट में, और एस नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो दोनों कंडीशन अगर है तो वीक मैग्नेटिक फील्ड और ये, तो दिस इज़ AZE, ठीक है। और चलाते हैं हम किसकी, MJ की। गॉट इट। तो बेसिकली ये होता है कि आपका एनामोला ज़ीमैन इफेक्ट में जो S है, स्पिन है, और L जो है वो दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्पिन वेक्टर भी प्रेजेंट होता है और L वेक्टर भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि आपने देखा S नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो L और S दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो L के करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो μL, S के करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो μS, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहीं इस